ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया और उनके भाई शोविक को कोर्ट से अभी किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। अब 29 सितंबर को यह फैसला होगा कि रिया को बेल मिलती है या फिर जेल में ही रहना होगा। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से 26 सितंबर को पूछताछ की जाएगी। दीपिका से एनसीबी के समन का जवाब देते हुए बताया कि वो कल यानी शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर नहीं जाएंगी, वो शनिवार को ऑफिस पहुंचेंगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार शाम हमलावरों ने एडवोकेट बाबर कादरी पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। हमले के तुरंत बाद बाबर कादरी को अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान उनकी मौत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को बड़ा फैसला लेते हुए अगर महिलाओं से छेड़खानी कोई करता पकड़ा गया तो उसके पोस्टर शहर के चौराहे पर चस्पा होंगे। योगी सरकार ने इसी तरह का कदम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा के दौरान उठाया था। सरकार ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का पोस्टर सड़कों पर चिपकाया था। कृषि विधेयक को लेकर विपक्षी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किसानों के लिए पारित किए गए कृषि विधेयक को काला कानून बताया। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है, यह किसान विरोधी कानून है। अजय कुमार लल्लू ने इस विधेयक के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने 28 सितंबर को लखनऊ विधानसभा का घेराव करने की बात कही। वहीं योगी सरकार के ऑपरेशन दुराचारी को लेकर भी उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। गाजीपुर की जमानिया विधानसभा के दिलदार नगर इलाके में जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अहमद शमसाद के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा चित्रकोनी गांव से शुरू होकर कई गांवों से होते हुए आगे तहसील तक पहुंची। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सड़क बनवाए जाने की मांग की गई। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर एक बार फिर से 12 अक्टूबर से तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास अनशन करने की घोषणा कर चुके हैं। महंत परमहंस दास ने 5 दिवसीय मोदी की चाय कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनके मुताबिक चाय देश की एकता और अखंडता की चाय है, जिसे अब देशवासियों में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर अब देश की अखंडता के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। इसके लिए 12 अक्टूबर से आमरण अनशन होगा। सीतापुर में चोरों ने सराफा दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में घुसकर 5 किलो चांदी के आभूषण लूट लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू की। गाजियाबाद में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश की और वहीं बदमाशों ने इलाके में ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल कर रही है। जालौन में महिलाओं ने दिन दहाड़े चोरी की है, जहां महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की सोने की बालियां चुरा ली। दरअसल महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझा कर रखा और बालियों का पूरा पैकेट चुरा लिया। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हापुड़ में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जहां चोरों ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी को चुरा लिया और वहीं मौके से फरार हो गए। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। हापुड़ में दूध की कालाबाजारी सामने आई है, जहां हाईवे पर टैंकर से दूध की चोरी का मामला सामने आया। दूध माफिया और खाद्य आपूर्ति विभाग की मिलीभगत से दूध की कालाबाजारी हो रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एटा पुलिस ने आलू से भरा ट्रक लूटने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल 22 सितंबर को बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पत्नी से घरेलू विवाद के चलते युवक ने फांसी लगाई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू की है। मुरादाबाद के पुलिस लाइन में एक सिपाही ने खुद को गोली मार ली, अपनी जान दी है। सिपाही ने अपनी कार्बाइन से अपने बैरक में गोली मारी, आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि सिपाही बरेली का निवासी है और 10 दिन पहले अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस आया था, जिसके बाद से वो तनाव में था। इस बीच सिपाही ने गोली मारकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और जांच पड़ताल शुरू की है।
बदायूं जिले में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की गई 5 बाइकें बरामद की हैं और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की गई इन चोरों की वारदात और तमाम बाइकें पुलिस के कब्जे में हैं। बुलंदशहर में 2 पक्षों में मामूली विवाद के चलते जमकर गोलियां चली, जिसमें एक युवक को गोली लगने से वो घायल हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। बागपत के कस्बा टीकरी के तालाब में एक साधु का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और तफ्तीश पुलिस कर रही है। बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं। बस्ती में भारी बारिश के चलते सड़क पर पेड़ गिर गया, जिसके चलते मुख्य सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ। सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल पेड़ के नीचे आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। महुआ में बारिश के चलते मुख्य मार्ग पर करीब 5 फीट ऊपर तक पानी भर गया और सड़क की कटने के कगार पर पहुंच गई। वहीं मुख्य मार्ग पर भारी जल भराव के चलते यातायात पूरी तरह से ठप रहा। लोगों को सड़क पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के चलते लोगों में अब डर का माहौल बना हुआ है। एक बार फिर बेमौसम बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हैं। जौनपुर में बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है और साथ ही बारिश के चलते सड़क पर जल जमाव भी देखा जा रहा है। लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत हो रही है। आजमगढ़ में गरज चमक के साथ 1 घंटे तेज बारिश हुई। आजमगढ़ के कई क्षेत्रों में जल जमाव हो गया। जल जमाव से कई इलाके, कई बाजार, कई गांव प्रभावित हुए। कई जगह पर बारिश का पानी दुकानों में घुसा तो कई घरों में। गोरखपुर में बीते 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हुई है। तेज हवाओं से किसानों की फसल बर्बाद हुई है। फसल बर्बाद होने की वजह से किसान काफी परेशान हैं। गोड्डा में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने से किसान की फसल को नुकसान हुआ है। पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी हुई एक बाइक को लावारिस दिखाकर उसकी मात्र 5,400 रुपये में नीलामी कर दी, जबकि उसकी बाजार में कीमत नीलामी की गई कीमत से 5 गुना ज्यादा मानी जा रही है। जानकारी होने पर पीड़ित ने मामले पर शिकायत दर्ज कराई लिखित तौर पर और पुलिस जांच की बात कर रही है। मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोरों ने मवाना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मेरठ पौड़ी मार्ग पर डस्टर कार चोरी कर ली। पीड़ित बिल जमा करने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान चोरों ने उसकी गाड़ी पर हादसा कर लिया। बुलंदशहर की गुलावठी नगर के पंचायती मंदिर में चोरों ने सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। इतना ही नहीं, दान पात्र को तोड़ा और हजारों की नकदी भी ले गए। घटना की जानकारी सुबह जब हुई, जब पुजारी मंदिर पहुंचे, दरवाजा खोला। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच पड़ताल हो रही है। बहराइच में पुलिसकर्मियों के शराब पीकर हंगामा करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक पार्टी के दौरान पुलिसकर्मियों ने शराब पी और हंगामा काटा। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने आपस में मारपीट भी की। घटना की सूचना आला अधिकारियों को दी गई। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही इसकी जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक नगर को सौंपी गई है। कानपुर में जो पुलिसकर्मी 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, अपनी ड्यूटी पर वो रहते हैं और उनको सेवानिवृत्त करने की बात सामने आई है। आईजी जोन मोहित अग्रवाल ने इसको लेकर बताया कि हर जनपद में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। स्क्रीनिंग कमेटी 50 साल से ऊपर वाले पुलिसकर्मियों के कैरेक्टर रोल का अध्ययन करके देखेगी, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है। सहारनपुर में ट्रक से कुचलकर किशोर की मौत हो गई। वहीं किशोर की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक चालक को जमकर पीटा। ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़फोड़ भी की। थाना बेहट कोतवाली क्षेत्र की शंखभरी रोड की घटना। बरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में एक शख्स का शव अजली हालत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को देखते हुए आशंका जताई कि शव को जलाकर मृतक की पहचान छिपाने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस ने दावा किया है कि मामले का जल्द खुलासा होगा।
बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में 5 साल के बच्चे की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। गन्ने के खेत में मिला मासूम का शव। मासूम की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित परिवार ने अपने ही किराएदार पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया है। घटना बहेड़ी थाना क्षेत्र के नजरगंज की बताई जा रही है। मृतक मासूम ग्राम भिलौरा का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तरकाशी जिले में चीन से लगी हुई सीमा पर अब गतिविधियां और ज्यादा तेज हुई हैं। उत्तरकाशी की ओर से चीन से लगी सीमा पर मोर्चाबंदी शुरू की गई है। ऐसे में जिले के आसमान में सेना के लड़ाकू विमान उड़ान भरते दिखाई दिए। कुछ दिनों से चिलाड़ीसैंण हवाई पट्टी और हरसिल में सेना के जवान और वाहनों का जमावड़ा देखा जा रहा है। कासगंज जनपद की सोरो कोतवाली इलाके में खेत जोतने की मनाही पर दबंग कब्जाधारियों ने झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी दबंग फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर इलाके की पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है। आगरा के संजय प्लेस इलाके में एक बच्चे के गाने ने हर किसी को आकर्षित किया अपनी ओर, लेकिन बच्चे के पास वो सुविधाएं नहीं हैं जिससे उसे और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। बच्चे का भी यही कहना है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उसे मंच नहीं मिल रहा। प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। दरअसल नगर कोतवाली इलाके में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं और ई रिक्शा पर बैठी महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने चेन स्नैचर को दबोच लिया और पुलिस के हवाले किया। ताजमहल के एंट्री गेट पर खड़ी हो रही परेशानी को खत्म करने के लिए अब थर्मल स्कैनिंग मशीन लगा दी गई है। ये मशीन ताजमहल के एंट्री गेट पर न सिर्फ पर्यटकों के लिए सुविधाजनक होगी, वहीं मास्क पहनने के लिए अलर्ट भी करेगी, बल्कि उनके शरीर का तापमान भी बता रही है। दरअसल ताजमहल आने वाले कुछ पर्यटकों को थर्मल स्कैनर से चेक करने के बाद तापमान ज़्यादा होने पर रोका जा रहा था। सुरक्षा कर्मियों की पर्यटकों से नोकझोंक हो रही थी। इस दिक्कत को दूर करने के इरादे से ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई। जहां बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र वसीम के अनुसार सरकार ने अभी तक लगभग 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि रोजगार नहीं मिला तो ये बात बेमानी है। उनके अनुसार बीजेपी कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को बेनकाब करेगी। बाजपुर के धनसारा गांव में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के भाई अमर पांडे भी शामिल हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 6 नामजद समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही एक पक्ष के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देश दुनिया में कोरोना को लेकर दहशत है और इस संकट काल में लोग महामारी से बचने के लिए घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 7 समंदर पार अमेरिका के लुसियाना से एक एनआरआई महिला 4 धाम दर्शन के लिए पहुंची हैं। आस्था एनआरआई मनमीत कौर को देवभूमि उत्तराखंड तक खींच लाई। रोजगार के मुद्दे पर त्रिवेंद्र सरकार विपक्षी कांग्रेस के निशाने पर है। ऐसे में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मथुरा जोशी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए साफ कहा कि लगभग 3.5 साल में युवाओं के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। रोजगार के नाम पर बस खानापूर्ति हुई। उनके अनुसार कांग्रेस इस मुद्दे पर बेरोजगारों के साथ खड़ी है और सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाती रहेगी। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आज राजभवन पहुंचा, जिसका नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया। साथ ही विधानसभा में विधायक मनोज रावत, आदेश चौहान और विधायक ममता राकेश इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे। कांग्रेस के अनुसार प्रदेश सरकार जनहित के मुद्दों की अवहेलना कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देते, वहीं विधानसभा में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। बाराबंकी से बदतर स्वास्थ्य सेवाओं की एक तस्वीर सामने आई, जहां युवक अस्पताल से ठेले पर पत्नी का शव लेकर घर पहुंचा। युवक को एम्बुलेंस न मिलने पर शव ठेले पर लाना ही मजबूरी थी। दरअसल अस्पताल कर्मियों ने एम्बुलेंस की सुविधा देने से इनकार किया, जिसके चलते ठेले पर ही एक युवक अपनी पत्नी का शव लेकर घर पहुंचा।